स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रुथ और डेयर में। मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, जिसकी क्लास नंबर 2 होने वाली है। पिछली क्लास में भी हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिक्र किया था। आज उसी से आगे वाली क्लास लेकर मैं हाजिर हूँ दोस्तों। तो ये क्लास होने वाली है SSC, RRB, दिल्ली पुलिस और स्टेट की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, भर्तियाँ होती हैं गवर्नमेंट जॉब की, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है ट्रुथ और साइलेंस, जिसका आइकन आपको ऐसा दिखाई देगा दोस्तों। बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है? किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जहांदार शाह। जहांदार शाह इसका आंसर है दोस्तों, जहांदार शाह मुगल शासक थे ये, जहांदार शाह। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जहांदार शाह। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जहांदार शाह जो थे 1712 से 1713 ईस्वी तक ये दोस्तों शासन करा था इन्होंने। और इसके अलावा बात की जाए दोस्तों तो लाल कुमारी वेश्या नामक एक युवती थी, जिसको इन्होंने से यहाँ मतलब है जहांदार शाह से। जहांदार शाह ने लाल कुमारी वेश्या नामक युवती को अपने राजकाज में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे रखी थी दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है दोस्तों नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में दोस्तों, 1739 में। और इन्हें ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है दोस्तों। जिस समय इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का शासक था दोस्तों मोहम्मद शाह, जिसके बारे में अभी अभी हमने जिक्र किया था, वो मोहम्मद शाह थे। बात की जाए दोस्तों दिल्ली पे आक्रमण करने के बाद इन्होंने क्या लूटा था वहाँ से, तो इन्होंने 70 करोड़ रुपए की धनराशि, एक कोहिनूर हीरा जो भारत में था, और एक तख्ते हाउस, पीकॉक थ्रोन जिसको बोला जाता है, जिसपे बैठने वाले अंतिम मुगल शासक शाहजहाँ थे, उसको भी अपने साथ लूट के ले गया था दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए दोस्तों, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? पुर्तगालियों ने दोस्तों पहली व्यापारिक कोठी अपनी जो थी कोचीन में स्थापित की दोस्तों, कोचीन में। अभी दोस्तों मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में ये नोट्स के रूप में लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें किन लोगों ने कहाँ कहाँ अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करी थी। तो दोस्तों डच ने मसूलीपट्टनम में 1605 में करी थी दोस्तों सबसे पहले। अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में 1611 में करी थी दोस्तों। अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में करी थी दोस्तों। फ्रांसीसी जो थे उन्होंने सूरत में 1668 में करी थी दोस्तों। हमारा क्वेश्चन ये था कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने कोचीन में करी थी दोस्तों। उसके बाद डच ने करी थी 1605 में मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने करी थी मसूलीपट्टनम में 1611 में। अंग्रेजों ने दोबारा से दूसरी अपनी व्यापारिक कोठी थी सूरत में 1613 में करी थी दोस्तों। फ्रांसीसियों ने सूरत में 1668 में करी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर है 1790 से 1792 तक दोस्तों। और इस समय अंग्रेजों के साथ युद्ध करने वाली सेना थी मैसूर की, जिसमें टीपू सुल्तान जो थे दोस्तों वो थे। तो बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की दोस्तों, जिसमें टीपू सुल्तान मैसूर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। मराठा, अंग्रेज एवं हैदराबाद की निजाम की सेना एक साथ थी दोस्तों। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दूसरा जो ये तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात है, इसमें तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा सेना, अंग्रेजों की और हैदराबाद का निजाम, ये तीनों सेनाएं एक साथ होकर मैसूर की सेना के साथ युद्ध कर रही थी दोस्तों। किस सेना के साथ युद्ध कर रही थी? मैसूर की सेना के साथ, यानी कि टीपू सुल्तान की सेना के साथ एक साथ तीनों सेनाएं मिलकर युद्ध कर रही थी, जिसमें मराठा सेना, अंग्रेज और हैदराबाद के निजाम की सेना, ये तीनों एक साथ मैसूर की सेना के साथ युद्ध कर रहे थे दोस्तों। तो सीधी सी बात है, इसमें विजय किसकी हुई? अंग्रेज सेना की। और बात की जाए दोस्तों टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है दोस्तों, मैसूर का शेर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों भारत के पहले समाचार पत्र की बात की जाए तो भारत का पहला समाचार पत्र दोस्तों 1780 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, 1780 में। और समाचार पत्र के नाम की बात की जाए दोस्तों तो भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की नाम के व्यक्ति ने इसको प्रकाशन किया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वोरेन थे। लॉर्ड वोरेन ने वोरेन हेस्टिंग्स, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वोरेन हेस्टिंग्स। ये हेस्टिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हेस्टिंग्स पे। इस वाले हेस्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इसको भी थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय छात्रों को पहली बार मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की अनुमति किस गवर्नर जनरल से मिली? भारतीय छात्रों को पहली बार मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की अनुमति जो थी दोस्तों वो लॉर्ड ओकलैंड से मिली थी दोस्तों। लॉर्ड ओकलैंड जो है इनसे मिली थी दोस्तों, इनसे मिली थी। ये जो लॉर्ड ओकलैंड है दोस्तों इनसे मिली थी, लॉर्ड ओकलैंड से मिली थी दोस्तों। ओकलैंड की बात की जाए दोस्तों तो ओकलैंड न्यूजीलैंड के एक शहर का भी नाम है, न्यूजीलैंड के एक शहर का भी नाम है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी दोस्तों। बहुत सारे लोगों को, आम लोगों को भी ये जानने की उत्सुकता रहती है कि रविवार की छुट्टी कब से स्टार्ट हुई। तो दोस्तों 1843 से स्टार्ट हुई दोस्तों, 1843 से। और उस समय के भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो, याद रखें दोस्तों, भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 से हुई जिसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलिनबरो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहले किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है दोस्तों राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की नीति, यानी कैसे भी करके उन राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों सबसे पहले सतारा राज्य जो महाराष्ट्र का राज्य है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। महाराष्ट्र का एक राज्य है, महाराष्ट्र राज्य का एक सतारा, फिलहाल में महाराष्ट्र में सतारा जगह है। उस समय राज्य होता था दोस्तों सतारा, 1848 में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अंग्रेजों ने सतारा राज्य को मिलाया। उसके बाद बात की जाए दोस्तों तो जयपुर और संभलपुर दोनों को 1849 में दोस्तों। सबसे पहले सतारा को मिलाया 1848 में, उसके बाद जयपुर और संबलपुर दोनों को 1849 में मिलाया। उसके बाद बघाट को 1850 में मिलाया दोस्तों। उदयपुर को 1850 में। ये उदयपुर है दोस्तों, उदयपुर नहीं है, याद रखेंगे। उसके बाद झांसी को मिलाया दोस्तों 1853 में, और सबसे लास्ट में मिलाया नागपुर को 1854 में। तो याद रखेंगे दोस्तों क्रम को। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महालेखा परीक्षक का पद कब सृजित किया गया? भारत में महालेखा परीक्षक का पद 1857 में सृजित किया गया दोस्तों, और जिसने सृजित किया था उन गवर्नर का नाम लॉर्ड कैनिंग है दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग, ये वाले लॉर्ड कैनिंग साहब जो हैं इन्होंने सबसे पहले किया था। और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पिछला क्वेश्चन में जो हमने बात करी थी किस राज्य को कब मिलाया गया था, जिसमें सबसे पहले सतारा राज्य को मिलाया गया था 1848 में, और सबसे लास्ट में नागपुर 1854 में मिलाया था। उसको 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया था दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। बात की जाए क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें महालेखा परीक्षक का पद कब सृजित किया गया, तो 1857 में किया गया दोस्तों। और इसका आज क्या बोलते हैं, इनको आज बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखने का है। भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, कथन किसका है? ये जो कथन है दोस्तों कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन है दोस्तों लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है दोस्तों। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है ये दोस्तों, याद रखेंगे। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी दोस्तों, लाला हरदयाल। उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को जो यूएसओ में है वहाँ से की थी दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में की थी। और डेट की बात की जाए तो 15 जुलाई 1913 को इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था? टीपू सुल्तान का पूरा नाम था दोस्तों सुल्तान फतेह अली खान। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा कि टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था। तो टीपू सुल्तान का पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली खान, सुल्तान फतेह अली खान दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साउथ अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने जो प्रकाशित करी थी पत्रिका अपनी, उसका क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम है दोस्तों इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने लिखा था? तो दोस्तों ये गांधी जी का जो प्रिय गीत था जिसको गांधी जी बार गुनगुनाते रहते थे, बार बार सुनते रहते थे उस गीत को, नरसिंह मेहता जो हैं, नरसिंह मेहता, ये वाले नरसिंह मेहता जी, इन्होंने लिखा था दोस्तों, नरसिंह मेहता जी, याद रखेंगे। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन नरसिंह मेहता जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। लौह पुरुष, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, तो भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है दोस्तों। और इन्हें सरदार की जो उपाधि है वो बारदोली के किसानों ने दी थी दोस्तों। बारदोली का किसान सत्याग्रह हुआ था, उनमें जिन्होंने भाग लिया था, तो वहाँ के किसान जो थे उन्होंने इनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों, तब से इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।